शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ को आप सभी से बीच में रखना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि बाइबल के अंदर हमारी हर बात का सलूशन है, हर प्रॉब्लम्स का समाधान है, हर समस्या का समाधान है। हमारे जीवन के अंदर इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसका आंसर, जिसका उत्तर इस बाइबल के अंदर नहीं है। क्या आप लोग विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? नहीं। तो आपको पता है हमारे जीवन के अंदर जब हम मसीह में नहीं थे तभी बहुत सी बातें थी हमारे जीवन के अंदर ना, बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जब हम प्रभु में आए तो वो धीरे धीरे करते हुए क्या हो गए, प्रॉब्लम खत्म होनी शुरू हो गई, दूर होनी शुरू हो गई, है ना। और लेकिन आज भी ऐसा भी नहीं है कि जब मसीह में आने से हमारी सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाती है ना, ऐसा भी नहीं। वे लोग तो मसीह को इसलिए आते हैं मसीह में कि हम मसीह में आएंगे तो हमें ये मिल जाएगा, हमें वो मिल जाएगा, या हमारा ये ठीक हो जाएगा, हमारा ये ठीक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा ना। कुछ लोग इसलिए मसीह में आते हैं। जो लोग इस तरह से मसीह में आते हैं हम देखते हैं कि उनके जीवन में कुछ होता भी नहीं है, तो ये चीज़ को लेकर परमेश्वर में आते हैं, है ना। ठीक है, इस चीज़ को लेकर आना, प्रभु विश्वास करना गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग बहुत बार ऐसा होता है कि उन बातों को ही पकड़े रखते हैं। वो कहते हैं अगर ऐसा मेरे जीवन में होगा तो मैं प्रभु से प्रेम करना शुरू करूंगा, अगर ऐसा मेरे जीवन में होगा तो मैं प्रभु के साथ चलना शुरू करूंगा, मेरा ये काम बन जाए तो मैं प्रभु में और अच्छे से चलूंगा, है ना। या वो धर्म के कामों को करना शुरू कर देते हैं। जीवन सही नहीं होता है। प्रभु ने जो बोला है कि हमारा जो जीवन है हम प्रभु के अनुसार चले, वो नहीं सही होता है। लेकिन कई बार हम धर्म के कामों को कर करके हम ये सोचते हैं कि प्रभु खुश होगा, है ना। बहुत से लोग ऐसे मैंने अपने जीवन के अंदर देखे हैं। लेकिन आज अगर हमारे जीवन में कुछ होता है, जैसे मैंने शुरू में बोला कि बाइबल के अंदर हमारी हर प्रॉब्लम का हल है, हर समस्या का क्या है, समाधान है, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, है ना। अगर हमारे जीवन के अंदर कोई एक प्रॉब्लम बनी हुई है तो अगर हमें ये जांचना हो, हमें ये उसका सोल्यूशन ढूंढना हो कि ये कैसे ठीक होगी, तो क्या होगा, हम बाइबल में से उसे आप ढूंढ सकते हैं, आप पा सकते हैं, है ना। जैसे एक उदाहरण के तौर पर लीजिए, अगर हमारे जीवन में कोई बीमारी है, अगर हम बीमार हैं तो बाइबल क्या बोलती है, हम कैसे ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे, प्रार्थना से। और बीमारी के लिए कुछ एक बात भी लिखी हुई है ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में कोई बीमारी है तो हम इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तेरे कोड़े खाने के द्वारा हम क्या हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं, है ना। और नई नियम में इस तरह से करके लिखा हुआ है कि तुम में से अगर कोई बीमार है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाया जाए, है ना, उसे प्रार्थना की करवाई जाए, और जब वो तेल लगाकर अभिषेक करके प्रार्थना करेगा तो उस प्रार्थना से क्या होगा, रोगी चंगा हो जाएगा, है ना। तो अगर जब हम बीमार होते हैं, हमें तो ये पता है, मोस्टली हमें ये चीज़ तो पता ही है कि जब हम बीमार होते हैं तो हमें क्या करना है, हमें प्रार्थना करनी है। हम पास्टर से प्रार्थना करवाते हैं, चर्च के ग्रुप में भी डालते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो, और हम चंगे भी होते हैं। हालेलुया। प्रभु हमें चंगाई भी देता है ना। और इसी तरह से बहुत सी ऐसी बातें हैं। और अगर आप के जीवन में आर्थिक समस्या है, अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमारी आर्थिक समस्या दूर हो जाए, हम फाइनेंशियल अच्छे हो जाएं, हमारी आर्थिक जो तंगी है वो दूर हो जाए, हमारे पास पैसा बचने लग जाए, तो उसके लिए बारे में बाइबल भी बताती है। उसके बारे में क्या बोलती है बाइबल, क्या बोलती है, यहाँ थोड़ा सा चुप हो जाते हैं ना, क्या बोलती है बाइबल उसके बारे में। अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन के अंदर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरी दूर हो जाए, मेरी आर्थिक तंगी जो समस्या है वो ठीक हो जाए, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, बाइबल क्या बोलती है, मलाकी 3 उसका 10, ये सारे दान दशमांश क्या करो मेरे भंडार में लेकर। अगर हम चाहते हैं कि फाइनेंशियली हम ठीक हो जाएं, अगर हम चाहते हैं हमारी आर्थिक तंगी दूर हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोना पड़ेगा, दशमांश दान मुट्ठी दान लेकर आना पड़ेगा, जो हम सभी करते हैं, है ना। इसी तरह से मेरा एक जो विषय है आज, जो मैं आपके बीच में बात करना चाहता हूँ। आज हम सभी देखते हैं, हम सभी देख भी रहे हैं, हमारी कलीसियाओं में भी आपने देखा है, बाहर भी हमने देखा है, बहुत बार ऐसा मैंने देखा हम होता है कि एक व्यक्ति प्रभु में आता है, वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित होता है, या उस पर कुछ भी ऊपरी चक्कर होता है, जैसे हम बोल देते हैं ना, आसान भाषा में आपको बताऊं तो, या हम कह देते हैं इसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है, ऐसे इस तरह से कोई व्यक्ति आता है हमारी कलीसिया के अंदर, है ना। और उस पर प्रार्थना की जाती है, पास्टर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर दास प्रार्थना करता है, वो चंगाई को पाल, है ना, वो चंगाई को पाल लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वो फिर उसे उन्हीं परिस्थितियों में चले जाते हैं, फिर उन्हीं हालातों में चले जाते हैं। फिर उनके लिए वो पास्टर के पास आते, पास्टर जी हमारे जीवन में फिर से ऐसा हो रहा है, हम क्या करें। पास्टर फिर से प्रार्थना करते हैं, कलीसिया फिर से उनके लिए प्रार्थना करती है ना।
वो फिर चंगे हो जाते हैं, लेकिन फिर उन्हीं कंडीशनों में चले जाते हैं, फिर उन्हीं हालातों में चले जाते हैं। हम क्यों बार बार जिन हालातों से प्रभु हमें निकालता है वापस वहीं ले जाता है? हम क्यों चले जाते हैं? प्रभु नहीं ले जाता, सॉरी, हम क्यों चले जाते हैं बार बार? जिन हालातों से प्रभु हमें निकालता है, हम बार बार उनसे, प्रभु ने प्रार्थना एक बार कर दी है, हमें आजाद कर दिया, प्रभु दोबारा कभी भी किसी पे तरस नहीं करता, प्रभु किसी पे दोबारा उसे उस सिचुएशन में नहीं डालता है। लेकिन हाँ, शैतान इस कोशिश में हमेशा रहता है कि आप जिन सिचुएशन से निकाले गए हो, जिन हालातों से, जिस पाप से, जिस परिस्थिति से आप निकाले गए हो, शैतान आपको वापस उसी में लेकर जाता है। हालेलुया। हमने देखा बहुत बार आप जिन हालातों से निकलते हैं, हम जिन सिचुएशन से निकल कर आए होते हैं, शैतान बार बार हमें वहीं लेकर जाने की कोशिश करता है। हमारे जीवन में बार बार वही बातें होती हैं, बार बार हमारे जीवन के अंदर वही प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। जैसे उसी प्रकार होता है, क्यों बार बार एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, वो क्यों बार बार एक बार प्रार्थना करने के बाद भी, चंगाई पाने के बाद भी, क्यों बार बार उसी हालातों में दोबारा चले जाता? क्यों उसके जीवन में बार बार वही प्रॉब्लम्स आए थे? क्यों शैतान उसे बार बार पकड़ता है? जबकि मैंने पीछे में गीत सुना था कि परमेश्वर जिसे छू लेता है वो वैसा नहीं रहता, वो बदल जाता है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर जिसे छू लेता है वो बदल जाता है, वो वैसा नहीं रहता, है ना। बाइबल में हमने देखा है, एक बीमार था, जब परमेश्वर बीमार था या कोई लकवे का रोगी था, या जितनों को प्रभु ने चंगा किया, जितनों को जिलाया प्रभु ने, मुर्दों को जिलाया, है ना, वो दोबारा सडन नहीं हो गया उनकी जिंदगी के अंदर, वो बीमारी रोग दूर हो गए। लेकिन उस बीमारी, उस रोग से जब वो चंगे हो गए, तो साथ में प्रभु ने उन्हें एक हिदायत भी दी थी। आपने पता, बाइबल में बहुत से ऐसे रोगी हैं, जब वो चंगे हो गए तो प्रभु ने उनसे एक बात भी कही। 12 साल की रोगन जो चंगी हो गई थी, बीमार थी 12 साल से, जब वो चंगी हो तो प्रभु ने उससे क्या कहा? जा, तेरे पाप क्षमा हुए, जा और पाप से बची। क्या कहा था? पाप से बची रहे। आपको पता, बाइबल के अंदर जब प्रभु ने किसी को चंगाई दी है, किसी को छुटकारा दिया है, तो साथ में एक हिदायत भी दी है। क्या कहूँ, टर्म एंड कंडीशन दी है, शर्तें दी है प्रभु ने कुछ। हमने अगर चंगाई पा ली है, हमने अगर छुटकारा पा लिया है, तो साथ में हमारे लिए एक सावधानी भी है, चेतावनी भी है। अगर हम इसमें बने रहना चाहते हैं तो हम दोबारा क्या ना करें? पाप ना करें। आपको पता है, लकवे के रोगी जितने थे, मैं एक दिन पासे में प्रचार कर रहे थे, तो मैं एक दिन बड़े मेरे मन में वो हुआ कि प्रभु, ये लकवे का रोग क्यों आता है? वो मेरे मन में हुआ, बस ने प्रचार कर रहे थे उस दिन, मेरे मन में हुआ, प्रभु ये लकवे का रोग क्यों आता है? क्यों आता है लोगों के जीवन में? और बहुत लोगों के जीवन में मैंने देखा, प्रभु क्यों तेरे लोग हैं जो लकवे के रोग में पड़े रहते हैं। और आपने देखा, जब लकवे का रोग किसी पर आता है, अगर एकदम से वो आ जाए तो बहुत जल्दी वो छुटकारा नहीं पाते। अगर कुछ लोगों को साथ के साथ ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो चंगे हो जाते हैं, है ना। साथ के साथ उनको मतलब कोई डोज दे दिया जाए, कुछ उस तरह कार्रवाई कर दी जाए तो वो चंगे हो जाते हैं। लेकिन अगर वो चीज बनी रही उनके जीवन के, तो आपको देखो कितने साल वो उसी में पड़े रहते। और मैं इस चीज को पूछ रहा था प्रभु से, प्रभु क्यों लकवे का रोग आता ही क्यों है किसी की जिंदगी के अंदर? ठीक है, खांसी जुकाम बीमारी हमें समझ आता है कि हमारी लापरवाही हो जाती है। बहुत बार हम कुछ गलत खा लेते हैं, हमारे पेट में वो गड़बड़ हो जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, या एलर्जी हो जाती है, हम कोई चीज ज्यादा ही खाने लग जाते हैं तो उस चीज से भी हमें एलर्जी होने लग जाती है, समझ आता है। लेकिन ये लकवे का रोग क्यों आता है? अच्छा वाला इंसान लकवे का मरीज बन जाता है। अच्छा वाला एक इंसान होता है, उसका कभी हाथ नहीं चलता, किसी का पैर नहीं चलता। हमारे केस में कुछ लोग, और आपको पता है, जब मैं ये चीज पूछ रहा था, मैंने बाइबल के अंदर ढूंढना शुरू किया। प्रभु ने जब लकवे के रोगियों को चंगा किया, तो प्रभु ने उनसे सबसे एक बात कही। जितने भी आप लकवे के रोगियां पढ़ोगे ना, मैंने अभी तक तीन लोगों के बारे में पढ़ा, लकवे के रोगियों के बारे में, 3 लोगों के बारे में जो लकवे के रोगी थे। प्रभु ने जब उन्हें चंगा कर दिया, तो प्रभु ने उनसे हमेशा एक बात की। और चंगाई करते समय प्रभु ने ये नहीं कहते रहे, विश्वास ने तुझे चंगा किया, तू चंगा हो जा, ये करा, ये सब बातें नहीं कही। लेकिन प्रभु ने सबसे एक ही बात ही कही। 3 दृष्टांतों में, बातों में मैंने पढ़ा जिनको चंगा किया, और तीनों को प्रभु ने सेम बात बोली कि जा तेरे पाप क्षमा और फिर पाप मत करना। जब मंदिर में एक लकवे का रोगी पड़ा हुआ था, जब वो चंगा हो गया, उठकर चलने लगा, इधर बोलने लगा, दोबारा फिर यीशु मसीह से मिले, क्योंकि उसे पता नहीं था यीशु मसीह के बारे में। और जब यीशु मसीह के बाद से दोबारा मिलता है, तो यीशु मसीह उससे बोलते हैं कि दोबारा पाप मत करियो, कदाचित ऐसा ना हो कि तो उससे भी बड़ी विपत्ति में फंस जाए।
दोबारा पाप मत करना। क्यों? क्योंकि वो उन चीजों में बार बार क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि हमारी जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी गलती, कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है कि हम बार बार जिन सिचुएशन से, जिन हालातों से प्रभु हमें निकालता है, हम बार बार उसमें फंस जाते हैं। हम कोशिश करते होंगे कि प्रभु हमें ये काम नहीं करना चाहता, ये काम मेरी जिंदगी से ना हो या मेरे से ऐसा ना हो, लेकिन क्यों हम बार बार उसी चीजों में जाकर पड़ जाते हैं? बहुत बार प्रभु हमें अलाउ करता है, ये मत कर, ये मत कर, हम मना करता है, हम वचन से सीखते में पता लगता है, लेकिन फिर भी हम बार बार ना जाते चाहते हुए हम उन्हीं चीजों में फिर से पड़ जाते हैं। ऐसी बहुत सी बातें, लेकिन हम एक चीज को मैं भी यहाँ पे फोकस कराना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे कलीसिया में मैंने देखा बहुत टाइम से मेरे अंदर थी कि मैं आप लोगों के साथ इस बात को बांटूं। मैं भी शायद आप लोगों को पता भी हो, लेकिन बहुत बार हम सिर्फ ऊपर से ले लेते हैं, इसे गहराई से नहीं लेते, समझते नहीं अपने जीवन के अंदर, है ना। बहुत से ऐसे लोग हमारे कलीसिया के अंदर आए हैं, जब उन्हें चंगाई छुटकारा मिल जाता है, ठीक रहते हैं, फिर वो थोड़े दिन प्रभु से दूर हो जाते हैं, लेकिन जब वो फिर वैसे हालातों में जाते हैं, फिर फोन आते हैं, भाई हमारे लिए प्रार्थना करो, राजेश भाई हमारे लिए प्रार्थना करो, पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करो, हमें फिर शैतान ने पकड़ लिया, हम फिर गुस्सा आत्मा में तंग कर रहे, फिर हमें आत्मा सता रहा है, फिर हमें ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं। तो कितनी बार हमने अपनी कलीसिया में सुना ये चीज, तो जितनी भी बार मैंने इस चीज को सुना ना, परमेश्वर ने हमेशा मुझे एक ही वचन दिया। पता नहीं लोगों को पता नहीं है, या लोग जानकर अनजान बनते हैं, या उस वचन को हल्के में लेते हैं। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 12 अध्याय उसकी 43 से लेकर 45 आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ लेकर आती है, और वे उसमें बैठकर वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा से पहले भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल साफ साफ बोलती है कि अशुद्ध आत्मा जब किसी एक व्यक्ति के अंदर से निकल कर जाती है, वो वीराने में जाकर, है ना, सूखी जगहों में जाकर क्या करती है? विश्राम को ढूंढती है। और जब वो विश्राम को ढूंढती है, उसे कहीं नहीं मिलता, तो वो एक बार क्या करती है? कहती है, मैं एक बार जहाँ से जिस घर को छोड़कर आई हूँ, मैं दोबारा नहीं जाकर देखती। और जब वो वहां पर आकर जाकर देखती है, वो क्या करती है? झाड़ा बुहारा उस घर को सजा सजाया पाती है, खाली सुनसान पाती है। अच्छा, तो वो साफ हो गया है, तो ऐसा करती हूँ, फिर वो अकेली नहीं आती, है ना। वो अकेली नहीं आती, वो फिर अपने साथ क्या करती है? 7 और बुरी आत्माओं को लेकर आती है, अपने से भी बुरी आत्माओं को लेकर आती है। और जब वो उसमें बैठ जाती है, किसी जीवन के अंदर आ जाती है, बैठ जाती है, तो जो उस इंसान के हालात होते हैं, जो उसकी सिचुएशन होती है, वो क्या होती है? पहले से भी बुरी हो जाती है। जो उसके हालात पहले से, उससे भी बुरे हालात हो जाते हैं उससे। हालेलुया। यह साफ साफ लिखा हुआ है, कोई समझाने की वो नहीं है, कुछ नहीं है ना। अगर एक व्यक्ति कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, अगर उससे पर प्रार्थना की गई, वो चंगा हो गया है, वो आजाद हो गया है, अगर फिर उसके जीवन में ये चीज आ रही है, तो हमें ये जांचने की जरूरत है। हमारा प्रभु ने तो हमें साफ कर दिया, प्रभु ने हमें आजाद कर दिया, हमारा जीवन प्रभु ने साफ कर दिया। हम आत्मा से, प्रभु ने हमें उस आत्मा से निकाल दिया, हमें छुटकारा दे दिया। हम प्रभु ने झाड़ बुहार दिया है, हमें साफ कर दिया, अंदर से सजा दिया है हमें। प्रभु तो अपने काम के लिए सजाता है, साफ करता है, हमें पापों से आजाद कर देता है, धोकर साफ कर देता है, हमारे जीवन को साफ कर देता है, आत्मा को साफ कर देता है, ताकि क्या करे? परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करे। परंतु में लिखा है ना, क्या तुम नहीं जानते पर कि तुम्हारा शरीर, हमारी आत्मा परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर तो इसलिए साफ सफाई करता है हमारी, कि हाँ, हम परमेश्वर के आत्मा को अलाउ करें कि प्रभु तू आ हमारे जीवन के अंदर और बस हमारे अंदर। प्रभु इसलिए साफ करता है। लेकिन बहुतों को जीवन जब प्रभु साफ कर देता है, लोग उसे अलाउ, कुछ लोग उसे परमेश्वर को अलाउ ही नहीं करते अपने जीवन के अंदर। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अलाउ ही नहीं करते, खाली पड़ा रहता वो। तो यहाँ हमने पढ़ा ना कि जब वो दूसरी आत्मा निकल जाती है, सूखे में जाके विश्राम ढूंढती है, जब नहीं मिलता तो वो क्या करती है? वापिस आती है। तो मैं जहाँ से निकाली गई उस घर को पर देख कर तो आऊँ, क्या वहाँ ऑलरेडी कोई रह रहा है? मुझे तो निकाल दिया है, क्या वो खाली है? अभी वहाँ कोई रह रहा है कि नहीं, कि खाली है ना। उदाहरण के तौर पर ऐसा लो ना कि अगर कोई, कि मैं किसी किराए पर रह रहा हूँ मकान के अंदर, है ना, और वहां से तो मुझे निकाल दिया कुछ बोल के, कुछ बात बोल के, है
है ना, कि भाई ये तो मैं किसी और को दूंगा, आप खाली कर दो जल्दी से, या मैंने तो इसको अपने लिए यूज करना, खाली कर दो, है ना। और मैं निकाल दिया गया मुझे, लेकिन मैं किराए पे जाके ढूंढ रहा हूँ, मुझे घर कहीं मिल नहीं रहा, तो मैं कहता हूँ एक बार दोबारा वहीं जाकर देख आता हूँ, शायद मकान मालिक मान ही जाए। मैं गया दोबारा, मैं देख रहा हूँ रूम तो खाली पड़ा, बल्कि पेंट पूंट करवा दिया, बहुत अच्छा कर दिया। मैं जाकर उसे कंप्लेंट कर रहा हूँ, मकान वाला ये तो अब तो बहुत अच्छा बन गया, मैं तो दोबारा आने के लिए तैयार हूँ, मुझे दे दो ये घर, है ना। लेकिन मकान मालिक ने किस लिए सब करवाया था? वो अपने लिए। लेकिन मैंने भी क्या किया, मुझे जब कहीं नहीं मिला, मैं क्या किया, दोबारा वहीं चला गया। अभी हमने जैसे रूम शिफ्ट किया तो मैंने ये चीज़ बोली अपने, हम पहले रहते कांसल में, उसको ये बोला हम जब वापस आएंगे ना कांसल में तो मेरी रूम खाली करवा देना, हम रूम से दोबारा लेके आगे वापस। तो इसी तरह होता है जब दुष्ट आत्मा किसी इंसान के, मनुष्य के शरीर में से निकल जाती है और वो जब बाहर जाती है, कहीं भी विश्राम नहीं पाती और कोई जगह नहीं मिलती, तो वापस आके अपने घर को देखती है कि जिस घर से मैं निकाली गई हूँ, जिस वजह से मैं निकाली गई हूँ, मैं जाकर देखूं तो सही, क्या वो घर जिस वजह से निकाला गया है, मुझे निकाला गया, क्या उस घर के अंदर और कोई रह रहा है कि मुझे बस ऐसे निकाल के फेंक दिया गया? परमेश्वर तो इसीलिए साफ करता है ना, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करे, है ना। लेकिन दुष्ट आत्मा को तो निकाल देते हैं, लेकिन जब वो पूरा साफ कर देता है, परमेश्वर हमारे जीवन रूपी घर को साफ सुथरा कर देता है, सजा कर रखता है कि पवित्र आत्मा है। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, हम उस पवित्र आत्मा को ना इनवाइट करके हम अपने जीवन से फिर उन पुरानी बातों को रिपीट करना शुरू कर देते हैं, पुरानी बातों को करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो चीजें, वो आत्मा फिर दोबारा आकर देखती है कि हाँ ये तो जिस वजह से साफ किया था वो तो है नहीं, चलो मैं ही दोबारा इसमें अपना अधिकार लेती हूँ। और फिर वो अकेले तो अधिकार ले नहीं सकती, क्योंकि वह अकेली तो निकाल दी गई थी। तो बाइबल बताती है वो क्या करती है, अपने साथ सात और को लेकर आते हैं जो उससे भी बुरी होती है। हालेलुया। और जब उन सातों को लेकर आती है तो क्या होता है, इंसान की दशा पहले से भी बदतर होती है, पहले से भी बुरी हो जाती है। हम बार बार उन परिस्थितियों में इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि परमेश्वर तो हमें अपने लिए साफ कर लेता है, इसलिए हमें साफ करता है, इसलिए झाड़ा बुहारा करके रखता है, ऐसे इसलिए सजा कर रखता है हमें, ताकि हम उसके आत्मा से भर जाएं, उसके फलों से हम भर जाएं। लेकिन जब तक हम उसके फलों से भरते ही नहीं है, खाली हैं तो खाली पड़े रहते हैं, ना हम प्रार्थना समय से करते होंगे, ना परमेश्वर के वचन को अच्छे से अपने जीवन में लेते हैं, ना पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने के अलाउ करते हैं, तो हमारे जीवन खाली का खाली पड़ा रहता है। तभी हम बार बार जाकर क्या हो जाते हैं, वो दूसरा आत्माएं बार बार हमारे जीवन को आकर पकड़ती हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी उदाहरण के तौर पर ये अगर घर है, अभी इसके अंदर लोग रह रहे हैं तो देखो कितना साफ सफाई रहती है ना। अगर एक बार इस घर को, रूम को खाली कर दिया जाए, एक बार साफ कर दिया जाए और उसके बाद इसमें कोई ना रहे, तो क्या इसमें गंदगी दोबारा नहीं लगेगी? जाले लग जाएंगे, मिट्टी मिट्टी हो जाएगा ये घर, इस पक्के पर भी मिट्टी जम जाएगी। अब कहीं पे आप लगा देखो आपको मिट्टी ही नजर आएगी अगर इस घर में कोई नहीं रहेगा। लेकिन अगर इस घर में रह रहे हैं तो क्या है, ये अभी घर में क्या है, साफ सुथरा नजर आए। कहीं भी कोई मिट्टी होगी तो घर के लोग सफाई करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे। ऐसे ही हमारा जीवन है। हम शैतान हमें क्यों बार बार पकड़ता है, क्यों दुष्ट आत्माएं बार बार हमें हमारे जीवन में अधिकार लेती हैं? क्योंकि हम अपने आप को, परमेश्वर जब हमें साफ करता है, अपने लिए सजाता है, बुहारता है, अच्छी तरह से साफ कर देता है, तो हम पवित्र आत्मा को ना बुलाने की बजाय हम दोबारा उन्हीं बातों को रिपीट करते हैं, जो हम उन्हीं दुष्ट आत्माओं को बुलाने के लिए उन बातों को रिपीट करना शुरू कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो दुष्ट आत्माएं दोबारा हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती है। हालेलुया। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, एक बार तो उन्हें आजादी मिल गई तो उन्हें आजाद कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के अंदर विश्वास की कमी होती है। प्रभु उन्हें आजाद कर देता है, छुटकारा दे देता है। पहली बात तो ये कि हम जब प्रभु हमें आजाद कर देता है, बार बार वो चीजें क्यों हो जाती हैं? क्योंकि हम अपने आप को भरते नहीं हैं। हाँ, ना तो हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होता है, ना परमेश्वर का स्वभाव होता है, ना पवित्र आत्मा होता है, खाली पड़े रहते हैं, ना वचन होता है, ना परमेश्वर के जो बातें हैं, जो आज्ञाएं हैं वो हमारे जीवन में होती हैं, खाली पड़े रहते हैं। तो वो चीजें हम दोबारा हम पर अटैक करते हैं, हम दोबारा उन्हीं परिस्थितियों में चले जाते हैं, है ना। दूसरी बात, हमारे अंदर कुछ विश्वास की कमी होती है। कुछ लोग आजाद हो गए हैं, प्रभु ने उन्हें छुटकारा दे दिया है और जीवन में जरा सा कुछ आया, थोड़ा सा वीकनेस आई, थोड़ा सा सर दर्द हुआ, थोड़ी सी बेचैनी हुई, मुझे शैतान ने पकड़ लिया। प्रभु पर विश्वास नहीं कि प्रभु ने मुझे आजाद कर दिया, मुझे तो शैतान ऐसे तंग कर रहा है। और आपको पता ऑलरेडी आपको एक बीमारी है, उस बीमारी की वजह से शरीर में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन बीमारी को नहीं दोष देंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे प्रभु बीमारी को मुझे ठीक कर, आजाद कर। हम क्या करें, शैतान ने मुझे पकड़ा। हम शैतान को खुद बोलकर इनवाइट करते हैं,
आपको पता है जितना शैतान का आप नाम लेते हो उतना आपके करीब आता है। अगर हर बात में मेरे को तो शैतान नहीं किया, शैतान नहीं किया, शैतान भी कहता अच्छा भी तो नहीं किया, अब करूंगा। वो भी परेशान हो जाता है, मेरा ही नाम लगाते जा रहे मेरे, अच्छा अच्छा बुरा तो बना दिया, बेटर है कि मैं इसके जीवन में कुछ कर देता हूँ। बुरा तो बन ही गया हूं ना, बेटर मैं इसके जीवन में कुछ कर देता हूँ, तभी तो अच्छा मेरा नाम फैलेगा। ये मेरे नाम को फैला रहे हैं लोगों तक। किसी से मिलते हैं, मेरे शैतान ने मुझे बताया, किसी से मिलते हैं, मुझे शैतान ने बताया। ये नहीं कहते कि भाई मुझे प्रार्थना कर, मुझे प्रार्थना करो, ये नहीं बोलेंगे। जिससे मिलेंगे, मैं तो शैतान ने मुझे पकड़ लिया, प्रार्थना पहले शैतान को आगे रखेंगे। परमेश्वर को छोड़कर भूल जाते हैं भाई हमारा परमेश्वर शैतान से बड़ा है। हम अपने परमेश्वर को छोटा कर लेते हैं। हम परमेश्वर को छोटा करके शैतान 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 सारा दिन यही गाते रहते हैं। सर दर्द हो गया, ओ चक्कर आ गए, शैतान ने घबराहट हो गई, शैतान मुझे घबराहट दिला रहा है। शरीर में कोई बीमारी लगी हो तो शैतान लेके आ रहा है। खाने पीने में कंट्रोल नहीं है, गैस्ट्रिक हो रही है, शैतान लेके आ रहा है। खाने पीने में कंट्रोल नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर रहे, प्रभु ने बुद्धि दिया, नॉन स्टॉप खाई जा रहे हो, कुछ भी आपको आ रहा है खाई जा रहे हो, शैतान कर रहे हो। डॉक्टर ने माना कि आपको ये नहीं करना है, प्रभु तो देख रहा है, प्रभु कहता है मुझे क्या, अरे बुद्धि तो दी है प्रभु ने, फिर हम बोलते हैं शैतान ने किया है। हम अपनी ही गलतियों की वजह से बहुत बार उन चीजों को अलाउ कर लेते हैं अपने जीवन के अंदर, और फिर हम इल्जाम किसको लगाते हैं, शैतान के ऊपर। तो वो भी कहता है ठीक है अभी तक तो नहीं था बटे, अब आ, अभी तक तो नहीं था, अब आ। वो भी ऐसे ही बोलता होगा। पता है एक साइड शैतान रहता है, स्वर्गदूत रहता है। रियल सच बता रहा हूं मैं, आपके लेफ्ट साइड शैतान रहता है, राइट साइड परमेश्वर का स्वर्गदूत रहता है आपके साथ। अब आप लगा लो किसकी प्रेज कर रहे हो, यहाँ स्वर्गदूत खड़ा है या शैतान खड़ा है। अब जिससे बात ज्यादा करोगे, जिससे ज्यादा नाम लोगे, वही बात करेगा आपसे। अब सारा दिन शैतान 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 ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, यही बैठा है वो पीछे टपकी मारता होगा, अच्छा भी तो नहीं किया, ये ले। जब झापड़ पड़ता फिर पता लगता अब तो शैतान नहीं कर दिया। और यहाँ स्वर्गदूत खड़ा है, यहाँ परमेश्वर का स्वर्गदूत खड़ा, वो भी कहता होगा कि ऐसे बंदे के साथ मेरी ड्यूटी लगा दी प्रभु आपने, सारा दिन ये उसी का नाम लेता, आपका तो नाम ही नहीं लेता है। शैतान भी ये सोचता हो कैसे बंदे के साथ प्रभु आपने मुझे रखा है। हम सबके साथ एक स्वर्गदूत रखा हुआ है प्रभु ने। आप कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हो, वो निगरानी रखता है और आपकी पूरी रिपोर्ट ले आके परमेश्वर को देता है। पूरी रिपोर्ट आप सारा दिन में क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, वो सब कुछ जाके परमेश्वर को बताता है। इस दुनिया के अंदर जितने लोग हैं ना, सभी के साथ एक स्वर्गदूत प्रभु ने रखा हुआ है। अब आप लगा लो यहाँ पर स्वर्गदूत है, यहाँ पर शैतान, आप किसको ज्यादा बुला रहे हो, किससे ज्यादा बातें कर रहे हो? अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी बीमारियों को, तो वो ही सुन रहा है। क्या परमेश्वर की आराधना करो, प्रशंसा करो, धन्यवाद दे दो प्रभु, कोई बात नहीं, मैं कैसे भी हूँ, कैसे भी हालात में हूँ, धन्यवाद, आपने मुझे चंगाई दे दी, मैं विश्वास करता हूँ। वो स्वर्गदूत भी कहता होगा हाँ प्रभु ये तो बहुत अच्छा बंदे के साथ आपने रखा, सारा दिन आपकी प्रेस करता है। तो प्रभु के पास जब रिपोर्ट जाती होगी, प्रभु कहता होगा इसे ब्लेस करो यार, इसकी प्रार्थनाओं का उत्तर भेजो नीचे। किसकी प्रेस कर, विश्वास ही नहीं होता हमें कि हाँ प्रभु ने मैं आजाद कर दिया, छुटकारा दे दिया। बहुत बार मैंने ये भी बोलते सुना हुआ है हमारे मसीह लोगों को, तो फलाने ने मुझ पर करवा दिया, उसने मुझे करवा दिया, पक्का मेरे बाप दादा जो बैठे हुए ना गांव में, उन्होंने करवाया मेरे ऊपर, उन्होंने ऐसा किया मेरे ऊपर, हमारे तो गुआंढियों ने ऐसा किया हो, हमारे मकान वालों ने ऐसा किया हो। विश्वास करते हैं आप पर कोई कुछ कर सकता है? मैं कहता हूँ अगर कोई करवा भी जाए, विश्वास करते हैं आपके साथ होगा ऐसा? सच्ची बताओ, करते हैं? विश्वास करते हैं नहीं करते? आपके बाद आपने कभी नहीं ये चीज सोचा, आपके जीवन में कुछ भी हो, कभी आपने ये नहीं बोलना है कि फलाने ने मेरे पर करवा दिया है या उसने मुझ पर करवाया। मैं कोई वचन पढ़ाता हूँ, गिनती 23 का 23 पढ़ोगे। गिनती 23 का 23। इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे। 23 का 23, ठीक है, यहाँ ऐसा लिखा हुआ, सुनिए ध्यान से सुनिए। गिनती 23 अध्याय उसका 23 आया, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, हालेलुया, और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। हालेलुया, हालेलुया।
हम क्या पढ़ते हैं कि याकूब के घराने के ऊपर कोई मंत्र काम नहीं करता। विश्वास करते हैं? करते हैं ना? विश्वास के बाद ये नहीं बोलना अपने मुंह से। परमेश्वर ने कहा याकूब के घराने के ऊपर कोई मंत्र नहीं काम करता। अरे कोई कुछ भी करता रहे, आप अपने परमेश्वर पर ध्यान रखो, आप पर कुछ भी नहीं होगा। हमारा परमेश्वर उनसे महान है, उनसे बड़ा है। खुदा हम याकूब के घराने से बिलोंग करते हैं, हम अपने पूर्वजों से बिलोंग करते हैं। हम पहले मसीह में नहीं थे तो हमारे पूर्वज कुछ और हो सकते हैं, लेकिन जब हमने परमेश्वर को जान लिया, यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, तो हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब के हैं। हालेलुया। हम उनके घराने से बिलोंग करते हैं। हम वो पुराने अपने घरानों से बिलोंग नहीं करते। मसीह में आने के बाद हमारे पूर्वज, हमारा घराना अब्राहम, इसहाक, याकूब है। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है कि याकूब के घराने के ऊपर कोई मंत्र काम नहीं करता। और देखा रास्तों में कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसा लोगों ने करके रखा होता है, मैं बोल कर कई बार गया तो लोगों इधर से नहीं इधर से निकाल, फल में नहीं इधर से निकाल। मैं कहता हूँ मैं बीच में सो के निकल के जाऊंगा, मेरे को पता मेरा परमेश्वर मुझे संभाल कर रहा है। हालेलुया। मैं कहता हूँ ले आओ बड़े से बड़ा मंत्र, मेरा नाम लेके जाओ, बाल तोड़कर लेके जाओ, कपड़े ले जाओ, लो करो जो करना है। अरे बड़े से बड़ा तांत्रिक ले आओ, मैं आपको कहता हूँ मेरा परमेश्वर जब तक मेरे साथ खड़ा हो ना, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर हमारे साथ है, जब हम उसके सुरक्षा में हैं। अरे बड़ा सा बड़ा तांत्रिक आप ले आओ, मैं कहता हूँ मेरे अब मुझ पे करके दिखाओ। मैं इतनी जगहों से गया हूँ, रात को भी गया हूँ, लोग कहते हैं मैं वहां से निकल कर आया, पीछे पीछे आ गए। मैं इतनी जगह निकल गया, मेरे पीछे कोई नहीं आती। एक भाई से मैं बोल रहा था, एक भाई से मेरी बात हो गई, कहते भाई मैं ना वहां से आ रहा था साइकिल से, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी साइकिल पे कोई बैठ गया, वो साइकिल मेरी भारी हो गई, क्या पता हवाई निकली हो। तो मैंने पीछे उतर के चेक कर लेना था, क्या पता कि हवाई निकल गया। तो मेरे पीछे बैठ के आ गई, घर पे मेरे साथ आ गई। मैं पक्का बातें करते आई हूँ। मैं उसी रोड से मैं आया हूँ बहुत बार, 10 11 बजे। मेरे साथ क्यों नहीं आई आज तक? आपके साथ ही क्यों आई? आपके साथ ज्यादा प्यार है शायद। अरे मैं यहाँ से कितनी बार जाता हूँ, मुझे बोलते हैं बहुतों ने बोला है ये रोड खराब है, ये यहाँ से वैसा है, जंगल है। कितनी बार निकल कर जाता हूँ, मेरे साथ तो कोई नहीं है, प्रभु जाते हैं मेरे साथ। तो हालेलुया, प्रभु ही होता है हमेशा मेरे साथ। घर जाकर मुझे ये लगता है प्रभु है, जब बैठता हूँ ना तो प्रभु ही दिमाग में चल रहा होता है। कुछ भी करता हूँ दिमाग में प्रभु की बातें चल रही होती हैं। गीत ही गा रहा होता हूँ, आराधना ही कर रहा होता हूँ, अगर कोई बैठी होती तो उसका बारे में दिमाग में चल रहा होता है, और वो तो कोई मेरे आती नहीं, ना कोई आता है ना जाती है। अब जिसको बुलाओगे वही आएगा। आप किसको बुला रहे हो? परमेश्वर को बुला रहे हो। मैं कहीं भी आता जाता हूँ, बाइक पे भी आता जाता हूँ, तो मेरे मुंह से आराधना होती रहती है, गीत गाता रहता है। मैं किसको इनवाइट कर रहा हूँ अपने जीवन के अंदर? बार बार उन्हीं परिस्थितियों में क्यों पड़ जाते हैं? मैंने बहुतों को ये कहते हुए सुना, अपने हमारी कलीसिया में भी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है मेरे वो फलाने के वो करवा रहे हैं गाँव में बैठे हुए। आपको अपने परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं। अरे बाइबल साफ बोलती है कि याकूब के घराने के ऊपर कोई मंत्र काम नहीं करता है। और आप विश्वास कीजिए, मैं जिस घराने से बिलोंग करता हूँ, मेरे दादाजी तगड़े से आने हैं, तगड़े। एक समय मम्मी यही बोलती थी, हमारे घर में कुछ होता है ना, जरा से लड़ाई झगड़ा कुछ हो, मम्मी तेरा दादा करवा रहा है, वही करवा रहे हैं, बैठे हैं वहां पे। कुछ वही बहुत है, मेरे अंदर ये चीज होती थी, कौन समझाया इनको यार? तो घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है। आप घर में किसी को कितना ज्ञान दे लो, कितना समझा लो, बाइबल से समझेंगे नहीं, है ना? घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है। ऐसा ही होता है, हर घर में अपने नहीं समझता, लेकिन दूसरा बंदा आके समझाएगा फिर समझ जाएंगे। और मैं बोलता हूँ कि आप ऐसा मत बोला करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रभु हमारे साथ है। तो कितने सालों बाद अब जाके बोलना हटे, तो बोल के मैंने उनको समझाया, बोल के लड़ के झगड़ के उनको बोल समझाया। ऐसा नहीं है, बाइबल ये चीज अलाउ नहीं करती। आप क्यों ऐसा सोचते हो? जैसा सोचेंगे वैसे ही हमारे साथ होगा, जैसा बोलोगे वैसे ही होगा आपके साथ। अरे कुछ भी हो, कोई बात नहीं। अगर कोई करवा भी रहा है, आपको पता भी लगे तो करने दो ना, करो। आपको अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं है? अब बैठो प्रार्थना में, कर टेको घुटने, प्रभु आजाद नहीं करेगा उन चीजों से। अगर कोई करवा भी रहा तो बंधन तोड़ेंगे नहीं, टूटेंगे बंधन। घुटने टेको परमेश्वर की हजूरी में। बार बार उन परिस्थितियों में पढ़ना, हमारे जीवन खाली होता है।
अगर हम चाहते हैं बार बार उन परिस्थितियों में ना जाएं जिस सिचुएशन से प्रभु ने हमें निकाल के लेकर आया, अगर हम चाहते हैं कि हम दोबारा उन चीजों में ना पड़े, हमें जरूरत है अपने आप को परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरने की, परमेश्वर के वचन से भरने की, सेवा संगति से भरने की जरूरत है। प्रभु हमें इसलिए आजाद करता है कि व्यक्ति को, किसी को अगर दुष्ट आत्मा होती है तो उसे इसलिए आजाद करता है ताकि उसका आत्मा उसके अंदर है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ही यही है। परमेश्वर ने इसी इच्छा से बनाया इंसान को कि मैं इंसान के अंदर वास करूं। परमेश्वर की इसी इच्छा की वजह से प्रभु ने हमें बनाया, और कोई इच्छा नहीं है कि परमेश्वर हमारे अंदर रहे। जब परमेश्वर ही हमारे अंदर नहीं रहेगा तो कोई और तो रहेगा। अगर हम खाली हैं तो कोई तो रहेगा ना हमारे अंदर। अब दो ही चीजें रह सकते हैं संसार में, दो ही चीजें हैं, परमेश्वर और शैतान। अगर परमेश्वर नहीं है तो शैतान है, अगर शैतान नहीं है तो परमेश्वर है। अगर बार बार उन्हीं परिस्थितियों में पड़ रहे हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आजाद हो जाते हैं, छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन कुछ समय ठीक रहते हैं, लेकिन फिर उन्हीं चीजों में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अब परमेश्वर के वचन से खुद को भरते ही नहीं है। परमेश्वर के विश्वास पर हमारा परमेश्वर को विश्वास ही नहीं है। अभी हम पुरानी बातों को लेकर बैठे, हमें विश्वास ही नहीं है कि याकूब के घराने के ऊपर कोई मंत्र काम नहीं करता। जरा से कुछ होता हम यही बोल देते, फलाने ने करवा दिया। हालेलुया। हमें जरूरत है अपने परमेश्वर पर विश्वास को बढ़ाने की। हमें जरूरत है अपने आप को परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर की सामर्थ से, पवित्र आत्मा से भरने के लिए। जब तक हम भरेंगे नहीं, खाली रहेंगे, हम बार बार उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं हालातों में पड़ते रहेंगे। और आप जितनी बार उन परिस्थिति में पढ़ोगे, जितनी बार उस हालात में पढ़ोगे, हमारी कंडीशन, हमारी सिचुएशन, हमारे हालात पहले से ही बदतर होते चले जाएंगे। क्योंकि हम जितनी बार हम आजादी पा जाते हैं, फिर उन चीजों में पड़ जाते हैं, फिर आजादी पा जाते हैं। अब सोच के देखो, बाइबल में लिखा कि एक बार जब वो निकल जाती है तो दोबारा जब आती है तो 7 को लेकर आती है। तो सोच कर देखो, अगर ये चीजें रिपीट होनी शुरू हुई तो 7, 7, 14, 21 पता नहीं कितनी आएंगी। और दिन पर दिन वो चीजें हमारे अंदर पकड़ कर बैठ जाती हैं। हालेलुया। हमें जरूरत है कि अगर हम ऐसी सिचुएशन में पड़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स, कोई हालात बार बार हमारे जीवन में आ रहे हैं ना, हमें जांचने की जरूरत है। कोई बीमारी बार बार एक ही चीज हमें बार बार पकड़ रही है, हमें जांचने की जरूरत है। हमारे विश्वास में भी कमी हो सकती है, हमारे जीवन में कोई कमी हो सकती है पर्सनल तौर पर। हमारा पर्सनल जीवन तो हम ही जानते हैं, प्रभु जानते हैं। मैं एक दिन ऐसे किसी को समझा रहा था, किसी ने मुझे बोला ये प्रॉब्लम बार बार होती है। मैंने उसे बोला जांचो अपने आप, कुछ तो कमी रही होगी, कुछ तो कमी हो गया जो बार बार आपके जीवन में बात हो रही है। और उन्होंने बोला नहीं, सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो क्यों है फिर ये बार बार, क्यों एक ही चीज बार बार आपको रिपीट हो रही है, क्यों आप बार बार एक ही चीज में पड़े जा रहे हो? अगर नहीं, हम तो सब कुछ ठीक है। मैंने उनको बोला अगर सब कुछ ठीक कर रहे हो, सब कुछ अच्छा है, तो एक बार अपना पर्सनल जीवन प्रभु के साथ शेयर करो। मन के विचारों को, हमारी जुबान को, जीभ को, बहुत सी बातें, पश्चाताप करो परमेश्वर के सामने। क्या पता कोई गलती ऐसी होगी हो जिसे अभी तक आपने पश्चाताप ही नहीं किए, अपने रिपेंट ही नहीं किया अच्छी तरह से, सच्चे दिल से। हमारे पर्सनल जीवन भी जांचना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि हमें सब कुछ सही चल रहा है परमेश्वर के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी वो बात हो रही है, तो हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के साथ अपना संबंध ठीक करें। अगर हमारा संबंध ही परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है तो हम कैसे वचन से, कैसे पवित्र आत्मा से, या कैसे परमेश्वर के सामर्थ्य से भरेंगे? बार बार उन स्थितियों में पढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें जांचने की जरूरत है। अगर हम बार बार उन स्थितियों में पढ़ रहे हैं, उसी हालातों में पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना है? अपने आप को जांचना है। पहली बात, अपने आप को जांचना है। तो जब आप आजादी पा जाते हैं उस चीज से, प्रभु आपको निकाल देता है। तो जब प्रभु आपको साफ कर देता है, झाड़ बहार देता है, सजा देता है, तो सजाता है इसलिए ताकि पवित्र आत्मा से हमें, तो जब वो सजा देता है उसके बाद हमारा काम होता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के आत्मा से भरें। हमारा काम होता है कि हम सेवा संगति में, विश्वास में, वचन में अपने आप को दृढ़ करें, मजबूत करें, ताकि क्या हो, जब वो दुष्ट आत्मा दोबारा आकर देखे, हमें खाली ना पाए। वो चीजें आकर हमें खाली ना पाए, बल्कि वो देखें ये तो भरा हुआ है, यहाँ मेरा कोई काम नहीं। अगर आप भरे रहेंगे तो वो चीजें वापस ही चली जाएंगी। हालेलुया। और ये विश्वास अपने माइंड में रखें, दिमाग में रखें, दिल में रखें कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर कोई मंत्र काम नहीं करता है, कोई कुछ भी कराए। चाहे कोई आपको सामने आकर ही कुछ दे जाए, ये ले खा ले, तब भी कुछ नहीं हो। जानकर करोगे तो वो अलग बात है। अगर किसी ने जाने में भी आप कर दिया ना, और अपने परमेश्वर विश्वास के प्रार्थना के साथ कुछ ले लिया, कुछ नहीं होगा आपके ऊपर। हम बहुत बार बोलते हैं हम यहाँ चले गए, हमारे साथ ऐसा हो गया है। दैट मीन्स हम परमेश्वर के पर हमारा विश्वास नहीं, मतलब हम खाली थे।
मतलब आखिरी बात मैं बोलकर अब खत्म करूंगा। आपको पता है परमेश्वर हम सबके चारों ओर एक दायरा बनाकर रखता है, 3 तरह का दायरा बनाकर रखता है। पहला, कितनों को पता है कौन कौन से दायरे बना के रखता है परमेश्वर? परमेश्वर हमारे चारों ओर पता है दायरे को बना कर रखता है 3 तरह के। पहला, परमेश्वर अपने लोगों के बारे में हमें रखता है, परमेश्वर के लोगों से हम ढके रहते हैं। हमारे चारों ओर, हमारे परिवारों के और हमारे जीवन के ओर परमेश्वर लोगों के बाड़े को लगा के रखता है। दूसरा, सब दूतों के बाड़ों के लगा के रखता है। जैसे मैंने बोला ना, एक स्वर्गदूत यहाँ होता है, उन्होंने हमारे साथ स्वर्गदूत छोड़ा हुआ, वो हमें सुरक्षा करता, प्रोटेक्ट करता हमारे चारों ओर से। तीसरा, परमेश्वर अपने आप के बाड़े को लगा के रखता है। ये तीनों बाड़े परमेश्वर हमारे चारों ओर लगा के रखता है और परमेश्वर इन बाड़ों को नहीं तोड़ता है। अगर हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है, कोई चीज़ आती है, परमेश्वर उस बाड़े को नहीं तोड़ता है। बल्कि जब हम परमेश्वर से बातों को नहीं मानते ना, परमेश्वर से बाहर होकर जीना शुरू कर देते हैं, उसके वचनों पर नहीं चलते, उसका कहना नहीं मानते, सेवा संगति नहीं जाते, प्रार्थना में जीवन नहीं होता है, उसकी अगुवाई नहीं मांगते अपने जीवन के अंदर, तो धीरे धीरे करते करते सारे दायरे टूटने शुरू हो जाते हैं। जब ये दायरे टूटने शुरू हो जाते हैं तो हम पूरी तरह से शैतान के हाथ में आ जाते हैं। हालेलुया। अपने निजी जीवन में जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से इन दायरों को अपने आप मांगे, और इन दायरों को परमेश्वर नहीं तोड़ता, हम खुद ही हमारी अपनी गलतियों से, अपनी बातों से हम इन दायरों को तोड़ देते हैं। हम खुद ही इन दायरों को खत्म कर देते हैं। शैतान इन दायरों को नहीं तोड़ता है। शैतान में इतनी पावर नहीं है कि जो परमेश्वर के दायरे लगाए हुए को तोड़ दे। इसलिए वो शैतान हमें उकसाता है, इंसान को उकसाता है कि कोई गलती करे और ये दायरा टूटेगा। और इंसान वो गलती करता है, उस बात को करता है, उसके क्या करते हैं, दायरे टूटने शुरू हो जाते हैं। आग का बाड़ा टूट जाता है, स्वर्गदूतों का बाड़ा टूट जाता है, लहू का बाड़ा टूट जाता है, और हम जब बिना बाड़े के घूमते हैं तो शैतान आके हमें पकड़ लेता है। हालेलुया। हमने अपने चारों ओर जो बाड़ा परमेश्वर ने लगाया उसे बरकरार रखने के लिए हमें प्रार्थना, संगति, उपवास, वचन करना पड़ेगा, तभी वो बाड़ा हमारे चारों ओर बना रहेगा। और अपने आप को खाली कभी ना होने, जब आपको लगता है बुझ रहे हैं, खाली हो रहे हैं, फिलअप करें अपने आप को, भरना शुरू करें। कैसे भरना शुरू करें? वचन पढ़ के, प्रार्थना में समय बिता के, आराधना करें कंटिन्यूअसली। नहीं आपका वचन पढ़ना, आपको पढ़ना नहीं आता, आपको नहीं टाइम मिल रहा वचन पढ़ने का, नहीं समय मिल रहा आपको प्रार्थना करने का, आराधना करें। स्वर्ग में उसकी आराधना निरंतर होती रहती है, बिना रुके। ये पावरफुल चीज है आराधना, जिसे जो कंटिन्यूसली होती रहती है। वहां पर सोच कर देखो, बाइबल बताती है कि जब आराधना करते हैं तो क्या होता है, आराधना में चंगाई है, छुटकारा है, बंधन से उठ जाते हैं। हालेलुया। हम वचन हर समय नहीं पढ़ सकते, हम प्रार्थना हर समय नहीं कर सकते, क्योंकि हमें काम भी करना, बहुत सी चीजें कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आराधना एक ऐसी चीज प्रभु ने हमारे जीवन में दी है, जिसे हम कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी। अब नहा रहे हो, धो रहे हो, कहीं भी जंगल में हो, काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, आराधना कंटिन्यू कर सकते हैं बिना रुके। कुछ भी आप कर रहे हैं, आराधना तो आप कर ही सकते हैं। हालेलुया। आराधना को हम कई बार बहुत हल्के में लेते हैं। हमें लगता है आराधना बस 2 गाने गाना है, नाचना है, बस ये है। अभी तक मैंने आराधना पे स्टडी कर रहा था, प्रभु से बहुत चीजें सिखाई। कभी मौका मिलता मैं छोड़ आराधना पे क्या प्रचार करूंगा, सिखाऊंगा आप लोगों को कि आराधना क्या चीज है। आराधना बहुत पावरफुल चीज है, हम इसे हल्के में लेते हैं बहुत चीज बात। आराधना एक ऐसी चीज है ना, जब इस आराधना को हमारे जीवन में अपना लाइफस्टाइल बना लेंगे ना, अपने जीवन शैली में जोड़ लेंगे, तो अब यकीन मानिए आराधना जब हमारे जीवन से कंटिन्यू होना शुरू हो जाएगी ना, तो मिरेकल और चमत्कार होने ऐसे ही शुरू हो जाएंगे, और आप हमेशा भरे रहेंगे, खाली नहीं रहेंगे। हालेलुया। अपने आप को हमेशा निरंतर भर कर रखें, अपने आप को खाली ना होने दें बिल्कुल भी। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा वो चीजें आकर हमें पकड़ ले और हमारे हालात पहले से भी पूरी हो जाए। हालेलुया। अपने आप को हमेशा हम भरे रखें। आइए हमारा अपने आंखों को बंद कर प्रार्थना करेंगे। सभी अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे, कहेंगे प्रभु हम आपको लेकर तैयार करें खुदावंद पिता परमेश्वर। आप हमें अपनी आत्मा से भरे खुदावंद, हम आपको इनवाइट करते हैं, आपको बुलाते हैं खुदा परमेश्वर। प्रभु बहुत बार प्रभु हम जिन हालातों से, जिस सिचुएशन से आप हमें निकालते हैं प्रभु, हम बार बार उन्हीं में गिर जाते हैं खुदावंद, बार बार उन्हीं सिचुएशन में, उन्हीं हालातों में पड़ जाते हैं खुदावंद।
वह परमेश्वर होने दे खुदावन खुदा प्रभु, हम उन सिचुएशंस में ना पड़े खुदावन खुदा पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन हालातों में ना पड़े खुदा अपने हमें सबरन दिलाया प्रभु। आप हमें भरें खुदावन, उसे इनवाइट करें आज की शाम प्रभु, आप आए हमारे जीवन के अंदर, हम आपका वेलकम करते हैं, आप आए हमारी आत्मा के अंदर प्रभु। आपने हमें आजाद किया है खुदावन प्रभु जी, आपने हमें खुदावन खुदा पिता परमेश्वर प्रभु, आपने हमें इन सब चीजों से निकाला है खुदावन खुदा प्रभु जी, खुदावन होने दे पिता परमेश्वर। आप आए, हम आपका स्वागत करते हैं खुदावन खुदा पिता परमेश्वर। हम खाली ना रहें खुदावन प्रभु जी, क्योंकि जब हम खाली होंगे प्रभु तो शैतान हमें पकड़ता है खुदावन प्रभु। होने दे अपनी रूह से, अपने वचन से, अपनी संगति से प्रभु आप हमें भर दें खुदावन खुदा पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर आप आए प्रभु, जब आपका स्वागत करते हैं आज की शाम खुदावन खुदा प्रभु। यीशुआ 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 मेरे मन में समा। उसे कहें प्रभु यीशु मेरे मन में प्रभु आप समा जाए। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। सचमुच खुदा प्यार परमेश्वर आप आए प्रभु, आप हमारे मनों में समा जाए खुदावन, हमारी आत्माओं में समा जाए खुदावन, हमारे जीवनों में प्रभु आप आ जाए खुदावन, हमारे परिवारों में, हमारी कलीसिया में प्रभु आप आए खुदावन खुदा प्रभु जी, अपने लोगों के जीवनों में प्रभु आप आ जाए खुदावन प्रभु। हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु, आपका वेलकम करते हैं प्रभु। हम खाली ना रहें पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें आजाद किया है, आपने हमें छुटकारा दिया है, आपने हमें सजाया है पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे पवित्र आत्मा से भर सके प्रभु जी। आपने हमें इसीलिए खाली किया है प्रभु कि हम तेरी बातों से भर सके प्रभु जी। आपने हमें इसीलिए झाड़ा बुहारा सजाया है प्रभु, ताकि हम तेरी आत्मा से भर जाएं खुदावन प्रभु। पिता होने दे पिता परमेश्वर प्रभु, आज की शाम खुदावन प्रभु हम खाली ना रहें पिता परमेश्वर, बल्कि हम तेरी आत्मा से भर जाएं पिता परमेश्वर। हम आपका स्वागत करते हैं अपने मनों के अंदर प्रभु जी, आप आए पिता परमेश्वर प्रभु। और पिता तेरा वचन कहता है पिता, जहाँ आप होते हैं, जहाँ आपकी हजूरी होती है, वहाँ बंधन टूट जाते हैं पिता परमेश्वर। जहाँ आप होते हैं पिता परमेश्वर, वहाँ हालात बदल जाते हैं। जहाँ आप होते हैं पिता परमेश्वर, वहाँ परिस्थितियाँ बदल जाती हैं प्रभु जी। जहाँ आप होते हैं पिता परमेश्वर, वहाँ अद्भुत और बड़े मौजज़े होते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। ओ खुदावन धन्यवाद प्रभु जी पिता, उन्हें इस वचन के अनुसार प्रभु जी हम बार बार परिस्थितियों में ना आ जाए, बल्कि हम परमानेंट तेरी आत्मा से भर जाए प्रभु, तेरी सामर्थ से भर जाए पिता परमेश्वर। और खुदावन खुदा प्रभु शैतान की कोई भी युक्ति पिता तेरे लोगों पर काम ना करे पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा कि याकूब के घराने के ऊपर कोई भी मंत्र काम ना करेगा। ओ पिता तेरे लोगों के ऊपर कोई मंत्र काम नहीं करता है पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा ओ पिता परमेश्वर बाड़ा खुदावन तेरा दायरा प्रभु तेरे लोगों के चारों ओर लगा रहता है पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, होने दे पिता हम तेरे दायरे में रहे पिता, तेरे बाड़े में रहे पिता परमेश्वर। हम बार बार दोबारा उनके हालातों में ना पड़े पिता परमेश्वर, बल्कि तेरी आत्मा से भरकर तुझ में बने रहे पिता। तो तेरा वचन कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में बना रहूंगा, और तुम जो कुछ मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तो होने दे प्रभु हम तुझ में बने रहे। धन्यवाद करते हैं वचन प्रभु हमारी जिंदगियों में पिता परमेश्वर 100 गुना फल लेकर आने का। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी महिमा तेरे नाम को देते हुए दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं।